हेलो एवरीवन, कैसे हैं साथियों। यू मोस्ट वेलकम बैक टू द चैनल। जैसा कि आप जानते हैं, हम पिछले वीडियोस में बहुत सारे इम्पोर्टेंट चैप्टर्स को कंप्लीट कर चुके हैं, जिसके अंदर हमने एक एक आने वाले क्वेश्चन के कंसेप्ट को बेसिक फॉर्म से टॉप लेवल तक जाना था। ठीक है, अगर आप इस तरह से सभी चैप्टर्स को कंप्लीट कर लेते हैं तो साथियों आपको साइंस के पोर्शन में कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगी, चाहे आप कोई भी एग्ज़ाम क्यों ना दें। ठीक है, चलिए तो आज का हमारा टॉपिक है स्केलेटन सिस्टम, जिसको हम एक बार देख लेते हैं। स्केलेटन सिस्टम, तो साथियों स्केलेटन सिस्टम के अंदर क्या आता है, सबसे पहले तो हम आपको इसकी परिभाषा थोड़ी समझाने की कोशिश करते हैं। क्या स्केलेटन सिस्टम जो आपका होता है वो आपका स्केलेटन, हम उस चीज़ को कहते हैं जो आपके एक स्थान से दूसरे स्थान पर चलने के लिए, या फिर आपके शरीर की जो शेप है, आपके शरीर का जो आकार है, उसको एक सुदृढ़ आकार देने के लिए, कहने का मतलब है कि उसको सुदृढ़ बनाने के लिए, सही है, काम को करने में सक्षम बनाने के लिए, शरीर को एक शेप देने के लिए जो आपका सिस्टम होता है। ठीक है, और जो आपका हड्डियों का बना होता है उसको हम स्केलेटन सिस्टम बोलते हैं। ठीक है, अगर व्यक्ति का स्केलेटन सिस्टम साथियों ना हो तो हम जानते हैं कि व्यक्ति ज़्यादा समय तक क्या होगा, ज़्यादा नहीं बल्कि थोड़े समय भी वो खड़ा भी नहीं हो सकता। ठीक है, वो खड़ा भी नहीं हो सकता, बैठ भी नहीं सकता। और इसी तरह के स्केलेटन सिस्टम के बहुत सारे काम होते हैं, जैसे कि इसमें आप जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला स्केलेटन सिस्टम के अंदर क्या आता है, ये आपका क्या होता है, हड्डियों से बना होता है। इसे आप अच्छे से जानते हैं सारे के सारे। तो आप इसमें देखते हैं कि साथियों ये है आपकी खोपड़ी, सभी के अंदर इसी तरह का स्केलेटन सिस्टम दिखाई देता है। तो ये है आपकी क्या है, खोपड़ी। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि खोपड़ी के अंदर कितनी हड्डियाँ होती हैं, तो एक एक पॉइंट को आप ध्यान रखेंगे। खोपड़ी के अंदर जो होती है आपकी 29 हड्डियाँ पाई जाती हैं। ठीक है, और दूसरा पॉइंट आप ध्यान रखेंगे, क्या ध्यान रखेंगे कि जैसे ही आप इसके नीचे चलते हैं, ठीक, तो ये आपके जो दांत हैं, दांतों के बारे में मैंने आपको बता दिया था, इसको भी हम स्केलेटन सिस्टम में काउंट कर सकते हैं, जिसका दंत सूत्र होता है 21-23/21-23। ठीक है, यानी कि ये आपके ऊपर के जोड़ी हैं और ये भी आपके नीचे के जोड़ी दांत हैं, और टोटल आपके 4 प्रकार के दांत होते हैं। ठीक है, लेकिन अब हमारे फेस की हड्डियां भी पूछी जाती हैं साथियों, फेस के अंदर कितनी हड्डियां होती हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप ध्यान रखेंगे, फेस के अंदर टोटल हमारी 14 यानी कि 14 हड्डियाँ होती हैं। ठीक है, और अगर हम नीचे चलना शुरू करते हैं तो ये जो हमारी गर्दन है, ठीक है, ये जो हमारी गर्दन है, तो इसके अंदर साथियों टोटल 7 हड्डियाँ होती हैं। इसको आप ध्यान रखना, ये जो गर्दन है आपकी, इसके अंदर 7 हड्डियाँ होती हैं। और ये जो आपकी पसलियाँ हैं, ठीक है, मैं आपको केवल कंसेप्ट बता रहा हूँ ताकि आप क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकें। अगर मैं आपको यहाँ पर सिलेबस पढ़ाता तो साथियों बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपकी सारी बातें समझ में आ रही होती, लेकिन अभी भी आपके आसानी से समझ में आ सकती हैं अगर आप केयरफुली 10 मिनट वीडियो को देख लेते हैं। ठीक, तो साथियों ये है आपकी पसलियाँ, क्या है, पसलियाँ। तो ये जो पसलियाँ हैं, ये क्या करता है, ये जो पसलियाँ होती हैं, ये आपके अंदर जो आपने देखा होगा आपका दिल होता है, आपके फेफड़े होते हैं, ठीक है, उसके साथ लीवर होता है, उसके साथ स्प्लीन होता है, उसके साथ स्टोमक होता है, और साथियों जितने भी आपकी वो संरचनाएं होती हैं, अंदर जितने भी आपके पार्ट होते हैं, उनको ये बाहरी चोटों से बचाए रखती है, बाहरी दबाव से बचाने के लिए एक कवच का काम करता है, एक सुरक्षा कवच का काम करता है। अगर ये पसलियाँ नहीं होंगी तो साथियों जैसे कि हम गिरेंगे तो हमारे दिल पर भी चोट लग सकती है, हमारे फेफड़े भी फट सकते हैं, ठीक है, और भी बहुत सारे काम हो सकते हैं। तो ये था हमारा क्या, पसलियों का काम। ठीक है, इसकी जो संख्या होती है वो 24 होती है, यानी कि 12 जोड़ी हमारी पसलियाँ होती हैं शरीर के अंदर। अब हम बात करते हैं, ये जो आपका एक चपटा पार्ट दिखाई दे रहा है ना, चपटा, ठीक है, इस चपटे पार्ट को बोलते हैं हम स्टर्नम हड्डी। ठीक है, क्या बोलते हैं, स्टर्नम। तो ये आपकी चपटी हड्डी होती है मानव शरीर के अंदर, इसको आप ध्यान रखेंगे, स्टर्नम बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, स्टर्नम। ठीक है, आगे चलते हैं हम, आगे क्या चलते हैं साथियों, आगे जो है वो आपका क्या है कि इसका नीचे का पार्ट क्या कहलाएगा, सर्वाइकल थोरैक्स, ये आपको कहलाता है थोरैक्स, यहाँ पर लिखा हुआ है
सर्वाइकल, थोरेसिस, सैक्रल, लंबर, कोडल। ये जो आपकी रीढ़ की हड्डी है ना, रीढ़ की हड्डी यहाँ तक आपकी टोटल 5 पार्ट्स में बटी होती है। कितने में? 5 पार्ट्स में बटी होती है। इसको आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो स्टर्नम आपकी कौन सी हड्डी होती है साथियों? शरीर की चपटी हड्डी जो होती है वो स्टर्नम कहलाती है, ठीक है। अब जैसे ही आप यहाँ पर आएंगे तो ये आपका स्पाइन कहलाता है, ठीक। स्पाइन, इसका आपका कोई मतलब नहीं है ज़्यादा कोई ख़ास, जो ख़ास है मैं वो आपको वो बता दूंगा, ठीक है। मानव के एक हाथ में साथियों, देखो मानव के एक हाथ में, अभी हम देख लेते हैं, मानव के एक हाथ में आपकी 30 हड्डियाँ होती हैं, ठीक है। दूसरे हाथ में भी 30 हड्डियाँ होती हैं। एक पैर में भी 30 हड्डियाँ होती हैं, दूसरे पैर में भी 30 हड्डियाँ होती हैं। टोटल आपकी कितनी हो गई है? 30 × 4, सही है। तो ये हो जाती है आपकी 120 हड्डियाँ, ठीक है। 120 हड्डियाँ यहाँ पर हो जाती हैं। तो अगर हम देखें साथियों, तो कंकाल जो आपका स्केलेटन सिस्टम होता है उसके अंदर टोटल हमारी 206 हड्डियाँ होती हैं, ठीक है। 206 हड्डियाँ होती हैं स्केलेटन सिस्टम के अंदर, जो कि होता है किसी वयस्क व्यक्ति का, किसका? किसी वयस्क व्यक्ति का, ठीक। और अगर साथियों बच्चे की बात करते हैं तो बच्चे के शरीर में होते हैं हमारी 300 हड्डियाँ होती हैं। कितनी होती हैं? 300 हड्डियाँ होती हैं बच्चे के अंदर, जिसके अंदर हड्डियों का क्या हो जाता है? संयोग हो जाता है। जैसे ही वो बढ़ता रहता है तो उसके शरीर की हड्डियाँ जुड़ती रहती हैं। तभी तो आपने सुना होगा कि बच्चे को इधर जो है तेज़ी से मत उठाना, क्योंकि उसकी हड्डियाँ अलग अलग होती हैं, कुछ बहुत सारी, ठीक है। तो अब आगे हम सीखेंगे, आगे क्या है हमारे पास। तो आगे ये है साथियों कि आपकी ये जो हड्डी दिखाई दे रही है आपको, ठीक है, ये जो आपकी हड्डी दिखाई दे रही है ये आपकी कलाई की हड्डी है, ठीक है। कलाई की हड्डी जो कलाई से थोड़ा ऊपर होता है, इसको हम बोलते हैं साथियों रेडियस। देखिए 2 हड्डियाँ होती हैं इसके अंदर, साफ दिखाई दे रही होंगी, एक ये, एक ये। तो ये राइट वाली जो है इसको बोलते हैं रेडियस, और ये पीछे वाली जो है इसको बोलते हैं अल्ना। और इसके बीच में जो हमारी ये मसल्स भरी होती हैं, जो हमारा हाथ यहाँ से मोटा दिखाई देता है हमको, ठीक है। रेडियस, अल्ना। अब ये जो कार्पल्स होती हैं, कार्पल्स एक ये वाली और ये वाली, इसके अंदर ये वो होता है जहाँ पर हम अपनी वॉच या घड़ी को पहनते हैं, इसको आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। और ये जो आपकी उंगलियां वगैरह दिखाई दे रही हैं ये आपकी कहलाती हैं साथियों मेटाकार्पल्स। क्या है? ये आपकी मेटाकार्पल्स हड्डियाँ होती हैं, ठीक है। और ये उंगलियों के अंदर जो दिखाई दे रही हैं ये जो पार्ट होते हैं, पार्ट, ठीक है, इसको हम बोलते हैं क्या? फ्लैंजेस। क्या बोलते हैं? फ्लैंजेस। अच्छा, और आगे चलते हैं, और आगे जब हम चलेंगे तो ये आपको बड़ी सी हड्डी दिखाई दे रही है। क्या दिखाई दे रही है? बड़ी सी हड्डी। तो इस बड़ी सी हड्डी को बोलते हैं हम फीमर, जिससे हमारा क्वेश्चन बनता है मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है? तो ये आपकी फीमर सबसे बड़ी हड्डी होती है, और काफ़ी मजबूत हड्डी भी ये होती है, ठीक है। इसको ध्यान रखेंगे आप। आगे देखेंगे साथियों, आगे जो देखेंगे तो आपकी जो प्याली, आपने सुना होगा कि पैर के अंदर एक प्याली होती है, प्याली टाइप की, ठीक है। तो उसके अंदर जो ये आपको गोल वाला दिखाई देता है ये आपका पटेला दिखाई देता है, ये आपका पटेला दिखाई दे, ठीक है। इसके नीचे जो है ये आपका है टिबिया। टिबिया जो आपकी हड्डी है, और ये फिबुला है, ठीक। अब एक बार आपने इसको देख लिया सही से, ठीक है। अब हम बढ़ेंगे आज के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की तरफ। तो पहला क्वेश्चन आपके पास है, अधिकांश बड़े जानवरों की अस्थियों में कौन सा एक ऊतक पाया जाता है? तो आप सभी जानते हैं संयोजी ऊतक पाया जाता है, और संयोजी ऊतक से हमारा क्वेश्चन होता है कि ब्लड जो होता है वो भी क्या होता है? संयोजी ऊतक होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, एक दांत का कठोरतम भाग इनेमल होता है। जो आपने देखा है कि दांत के ऊपर का जो कवर होता है साथियों वो आपका इनेमल का बना होता है। किसका? इनेमल का बना होता है। और मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी अभी हम पढ़ कर आ रहे हैं फीमर होती है, जो कि यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है, ठीक है। आगे देखेंगे, वयस्क मानव के शरीर में अस्थियों की संख्या अभी हमने पढ़ी है 206 होती है, और बच्चे के अंदर 300 होती है, ठीक। टेंडन जोड़ता है, देखिए टेंडन जोड़ता है अस्थियों को पेशियों से, ये आपका इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में बात करेंगे। देखो ये खास इंपॉर्टेंट तरीके से ध्यान रखना है। जो आपका स्नायु होता है इसको इंग्लिश में बोलते हैं लिंगामेंट। क्या बोलते हैं? लिंगामेंट। इसका काम क्या होता है? स्नायु का काम होता है अस्थि को अस्थि से जोड़ने का, और कंडरा को बोलते हैं हम टेंडन। टेंडन का काम होता है मांसपेशियों को अस्थियों से जोड़ने का। देखिए अस्थि को अस्थि से जोड़ेगा कौन? आयु, ठीक है, ठीक है ना। तो इसको आप खास तौर तरीके से ध्यान रखें, ठीक है। आगे देखो, पेशियों के संकुचन एवं प्रसार के कारण गति करने वाले विशेष प्रकार के प्रोटीन कौन से होते हैं? तो संकुचनशील प्रोटीन होते हैं। और इसके ऊपर एक क्वेश्चन हो रहा है आपका, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, कई सारे एग्जाम में पूछा जाता है।
अचानक किसी गतिविधि के दौरान किस अम्ल के निर्माण के कारण हमारी पेशियों में ऐंठन होती है, तो आपका होता है लैक्टिक अम्ल। ठीक है, जो रेस में दौड़ने वाले जो रेसर होते हैं उनकी अक्सर पैर की तलियों में ये इकट्ठा हो जाता है, जिसकी वजह से उनको ऐंठन या दर्द होना शुरू हो जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, अस्थियों का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? ऑस्टियोलॉजी कहलाता है। मांसपेशियों के अध्ययन को कहते हैं साथियों मायोलॉजी। इनको आप नॉर्मली याद रख लेंगे। अपने वजन के आधार पर सबसे मजबूत जो मांसपेशी होती हैं वो कहाँ होती हैं? जबड़ों के अंदर पाई जाती हैं। ठीक है, और स्तनधारियों में सबसे छोटी अस्थि होती है स्टेप्स। और देखिए जो दिल की मांसपेशियाँ होती हैं वो भी काफ़ी मजबूत होती हैं। शरीर का सबसे कठोरतम भाग आपका दांत का इनेमल होता है। कोशिका का नियंत्रक केंद्र आपका होता है केंद्रक। ठीक है, अस्थि, उपास्थि एवं रक्त एवं कंकाल पेशी में से कौन सा संयोजक ऊतक नहीं है? तो इसको आप ध्यान रखना। और यही क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि मांसपेशी को अस्थि से जोड़ने वाला क्या था? टेंडन था, नहीं था? तो अगला क्वेश्चन देखो, मनुष्य के शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? 206, सभी जानते हैं। अगला क्वेश्चन आपके पास, मानव शरीर में कुल कितनी अस्थियां होती हैं? कई बार पूछा गया है, 206 सीपीओ के अंदर आया। और अगला क्वेश्चन, एक वयस्क मनुष्य में कितनी अस्थियां होती हैं? देख लो, फिर से 206। आगे देखेंगे, मानव शरीर में सबसे लंबी अस्थि अभी हम पढ़कर आ रहे थे। अभी तो हमने पढ़ा था फीमर, और ज़्यादातर इसको सब फीमर के नाम से ही जानते हैं, लेकिन ध्यान रखेंगे इसको हम उरु अस्थि भी बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? उरु अस्थि भी बोलते हैं। अगला देखो, स्टेप्स, कान के अंदर 3 हड्डियाँ होती हैं, मेलियस, इनकस और स्टेप्स। ठीक है, मेलियस, इनकस, स्टेप्स। तो स्टेप्स आपकी जो हड्डी है वो कहाँ की है? कान की है, ध्यान रखेंगे। आगे देखो, मानव की पसलियाँ हमने बताया था आपको के साथ जुड़ी होती हैं, स्टर्नम के साथ जुड़ी होती हैं। टोटल कितनी होती हैं? 24 होती हैं। आगे देखो, मनुष्य में किसका पता लगाने के लिए अस्थि भवन परीक्षण किया जाता है? तो ये उसकी अंतरिम आयु का पता लगाने के लिए अस्थि भवन परीक्षण किया जाता है। अस्थियों से मांसपेशियों को जोड़ने वाला, अभी हमने पढ़ा था अस्थियों को मांसपेशियों से जोड़ने वाला, बताइए जल्दी से, कंडरा कहलाता है। क्या कहलाता है? कंडरा, जिसको हमने टेंडन बोला था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अस्थियों से मांसपेशियों को जोड़ने वाला कंडरा कहलाता है। रिपीट हो गया क्वेश्चन। हमारे शरीर में कुल कितनी मांसपेशियां होती हैं? तो 66, ध्यान रखेंगे, दोनों तरफ 66, यानी कि ये आपका 656 होती हैं, और कभी कभी आपका आता है 320 जोड़ी होती हैं, जिसका हमारा बनता है 640। ध्यान रखना आप। ठीक है, कंकाल की मांसपेशियों की अनुमानित संख्या कितनी होती है? 206 या 200। और अगले ऑप्शन आपके पास 500 या फिर 700। तो ध्यान रखना 700 आपकी होती है कंकाल के अंदर जो मांसपेशियाँ होती हैं। अच्छा, मांसपेशियाँ क्या होती है? मांसपेशी वो होती हैं जो आपकी अस्थियों से चिपटी रहती हैं। ठीक है, अस्थियों को मजबूती प्रदान करती हैं, उनको चलाने का काम करती हैं। ठीक, क्वेश्चन आपके पास है, दांतों की कठोर इनेमल परत क्या होती है? तो ध्यान रखना, कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट होती है, और बाकी ये भी इनके अंदर पाए जाते हैं, इसलिए क्वेश्चन आपका थोड़ा सा डिबेटेबल है, तो ख़ास तौर से इसको आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके पास, एक वयस्क मनुष्य में कितने स्वदंत होते हैं? तो स्वदंत का मतलब क्या होता है साथियों? रदनक होता है। क्या होता है? रदनक, इंसीजर, कैनाइन, रदनक। तो रदनक का हमने पढ़ा था, देख लीजिए, 21-23, यही तो फॉर्मूला पढ़ा था, 21-23। तो कैनाइन आपके क्या होते हैं? रदनक होते हैं। ठीक है, तो एक जोड़ी ऊपर और एक जोड़ी नीचे, तो कितने हो गए टोटल? 4 हो गए। ठीक है, तो ये आपके 4 होते हैं। आगे देखो, आगे बस यही थे आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अगर वीडियो आपके समझ में आता है तो वीडियो को लाइक करें, और साथियों इन क्वेश्चंस को आप 100% ध्यान रखें, क्योंकि इससे बाहर आपके एग्जाम में क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। सही है, इट्स एनफ टुडे, आफ्टर बेस्ट ऑफ लक।